दोस्तों, दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर क्रीमेटोरियम में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान जो कुछ देखने को मिला वो बता रहा था कि भारत के इस जाबाज योद्धा ने कितना कुछ अचीव किया है। अगर आप भी ये तस्वीरें देखेंगे तो यकीन ही नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान पर दहाड़ने वाला ये शेर अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली छावनी में रावत को अंतिम बार नमन करने देश और दुनिया की तमाम हस्तियां पहुंची तो इनके बीच उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी एक दूसरे के साथ गुमसुम सी नजर आई, क्योंकि अब ना मां का साथ है और ना ही पिता का साया। परिवार के लोग तो साथ थे मगर उनकी नजरें अपने माता पिता पर टिकी थी। पीछे अपने नायक को विदा करने आए हजारों लोगों का हुजूम था जो भारत माता की जय और वंदे मातरम और जनरल रावत अमर रहे जैसे नारों से आसमान को गुंजायमान कर रहे थे। दोस्तों, जनरल विपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। भारतीय सेना के जवानों के कंधों पर जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर था। वहां मौजूद हर नागरिक की आंखें नम थी। जनरल रावत के आधिकारिक आवास से शुरू हुई अंतिम यात्रा कृतिका और तारिणी के लिए जिंदगी का सबसे भारी सफर था। दोनों बेटियों ने अपने माता पिता के अवशेषों को तोप गाड़ी में अंत्येष्टि के लिए ले जाने से पहले संबंधित पारंपरिक अनुष्ठान किए। बरार स्क्वायर में दोनों बेटियां गुमसुम बैठी रही, एकटक बस अपने माता पिता को निहारती रही। जब अंतिम संस्कार से जुड़े अनुष्ठान किए जा रहे थे तब कृतिका और तारिणी एक दूसरे का हाथ थामे रही, मानो कह रही हो कि अब हम दोनों ही एक दूसरे की ताकत हैं। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को अंतिम विदाई देने वालों में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत देश की कई हस्तियां थी। तो वहीं दोस्तों, फ्रांस के राजदूत एमेनुएल लेनाइन और भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस समेत कई देशों के अधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों, रावत और उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार में कई देशों के विदेशी सैन्य कमांडर्स भी मौजूद थे। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोंडा ने कहा कि ये एक बड़ी त्रासदी हो गई। हमारे राष्ट्रपति ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने दूत के रूप में श्रीलंका के सीडीएस और सेना कमान को भेजा है। भारत के पहले सीडीएस जनरल रावत के अंतिम संस्कार में श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर शामिल रहे। भूटान की रॉयल भूटान सेना के डिप्टी चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ब्रिगेडियर दोरजी रिंचेन, नेपाल की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सुप्रबल जनसेवा श्री लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की भी उपस्थित थे। तो वहीं बांग्लादेश की ओर से सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान भी मौजूद रहे। सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत पर श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोंडा ने कहा कि ये एक बड़ी त्रासदी हुई है, हमारा दिल टूट गया है। हमारी सेना में कई वरिष्ठ कर्मी उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, वो श्रीलंका के दोस्त थे। वहीं ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का बहुत ज्यादा काम किया है। उनका निधन बहुत बड़ा नुकसान है। हम उन्हें, उनकी पत्नी और दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों को याद करते हैं। इसमें ब्रिटिश उच्चायुक्त के कई करीबी दोस्त भी शामिल थे। ये अविश्वसनीय रूप से दुखद है। तो वहीं दोस्तों, इजरायल ने भी रावत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है। सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार के लिए सड़कों पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहीं उपस्थित सभी लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते रहे। वहीं दोस्तों, इससे पहले देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल विपिन रावत के आवास पर गए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी। हालांकि दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर भारतीय सेना के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने इस हादसे को भारतीय सेना की खामी करार दिया है। उसने दावा किया है कि रावत के निधन से भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के मिशन को भारी झटका लगा है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के इस भोंपू ने भारतीय सेना के खिलाफ यह आरोप ऐसे समय पर मढ़ा है जब खुद उसके कमांडर अक्साई चीन में पड़ी भीषण ठंड का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत को चीन विरोधी करार दिया।
ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगलते हुए कहा कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर करती है, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी बड़ा झटका है। ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि दुर्घटना के सभी संभावित कारण रूसी मूल के हेलीकॉप्टर के बजाय मानवीय कारकों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि दोस्तों, भारत के रक्षा विशेषज्ञ सीधे तौर पर इस घटना के पीछे चीन की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इसमें चीन का हाथ जरूर कहीं ना कहीं होगा।